हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियो में देख रहे थे, हमने क्लास +2 का मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है ना। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हमने जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन कवर कर लिया था, उसके बाद हमने क्या किया था, इक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करे। देन हमने ऑपरेशन वाला पोर्शन स्टार्ट किया। ऑपरेशंस वाले पोर्शन में से एडिशन वाला जो पोर्शन था वो हम कल कवर कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन टॉपिक की। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन भी टू टाइप्स की है। एक तो वो वाली मल्टीप्लिकेशन जिसमें आपने एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, एंड सेकंड टाइप कौन सी है, जिसमें दो मैट्रिक्स की ही आपने क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जब हम किसी स्केलर के साथ करते हैं तो उससे रिलेटेड किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट सम। इसमें हमें क्या है, दो मैट्रिक्स गिवन है। इन दोनों मैट्रिक्स को यूज करके हमने ये फाइंड आउट करना है। आपने क्या फाइंड करना है, 2 इंटू ए माइनस 3 इंटू बी। देखो इस ऑपरेशन में, इस सम में आप सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन भी सॉल्व कर लोगे और साथ में ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला भी। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी मैंने कैसे सिखाई थी, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन अच्छे से देखा होगा तो उसमें क्या है, आपने क्या करना होता है, जिस भी न्यूमेरिकल वैल्यू को किसी मैट्रिक्स के आगे लिखा होता है तो पूरी की पूरी मैट्रिक्स को उस सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, 2a। तो क्या करो, 2 3 माइनस 4 1 0 6 माइनस 2 1 5। सबसे पहले 2a फाइंड करो तो कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2 4, 2 1 2, 2 इंटू 2 4, 6 0 2 माइनस 8 12 एंड 10। क्लियर है जी। इसके बाद बात करेंगे 3b की। सो 3b मैट्रिक्स लिखो, 5 1 2 6 माइनस 1 4 5 3 माइनस 4। तो अब इसको सॉल्व करके देखो कितना आंसर आएगा, 5 3 is 15, 18 15 3 माइनस 3 9 एंड देन क्या आएगा 6 12 एंड देन माइनस 12। ठीक है जी, तो हमने 2a एंड 3b की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब हमने क्या करना है, जब हम 2a में से 3b माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होएगा, इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। 4 6 माइनस 8 2 0 12 माइनस 4 2 10 माइनस, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4 माइनस 15। 15 में से 4 माइनस करो, कितना आएगा 11 माइनस का, क्योंकि 15 के आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन। देन 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3, माइनस 8 माइनस 6 कितना बना माइनस 14, माइनस 18 प्लस 2 कितना हो गया माइनस 16, माइनस माइनस प्लस तो 3 आ जाएगा, 12 माइनस 12 0, माइनस 4 माइनस 15 कितना हो गया माइनस 19, 2 माइनस 9 माइनस 7, 10 माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 प्लस 10 कितना बन गया जी 22। तो ये आपके पास जो सॉल्व करके आ गया, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। इजी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको स्केलर वाले पोर्शन से देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। हाँ जी, तो हमें गिवन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने फाइंड करनी है एक्स एंड वाई की वैल्यू। हमें गिवन क्या है, 2 इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस। ये हमें कंडीशन गिवन है, हमने इसको सॉल्व करके एक्स एंड वाई जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो, पहले तो 2 जो है स्केलर मल्टीपल है, इसकी सारी की सारी जो मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा कितना हो गया 6 एंड 2 इंटू एक्स कितना हो गया 2x। क्लियर है जी। इसके बाद इसके साथ कोई भी मल्टीपल नहीं है तो इसको एज सच लिखो, बाकी सारा सेम। इसके बाद क्या करना होता है, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का है ना, तो इन दोनों को ऐड अप करो। सो 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0 6, 1 प्लस 0 1, 2x प्लस 2। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है।
अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी बता देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है जी। तो इसके बाद हम कैसे सॉल्व करते थे, देखो जो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है उनको देखो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। इसका मीनिंग ये दोनों एक इनके इक्वल है ना। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस बनेगी, 2 + y = 5 एंड 2x + 2 = 8। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं इक्वल मैट्रिक्स के। तो यहाँ से y की वैल्यू 2 यहाँ पे क्या है प्लस, राइट में जाके क्या हो जाएगा माइनस। सो 5 - 2, 5 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब यहाँ पे क्या है 2x, 8, 2 इधर क्या है प्लस, राइट में जाके माइनस, सो कितना आ गया 6। 2 के साथ जो 2 जो x के साथ मल्टीपल में है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इजी है जी। तो ऐसे करके आप क्या है x एंड y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सम। गिवन है, आपने फाइंड करनी है कोई मैट्रिक्स x अगर आपको 2a + 3x = 5 भी दिया है। सॉल्व करने का मेथड सारे सम का सेम है, बस आपको कुछ ना कुछ वेरिएबल एक्स्ट्रा दिए होंगे ना। तो सबसे पहले a वाली मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, b वाली मैट्रिक्स को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। हम यहां से ही सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है, इजी बना के करेंगे। आपने x वेरिएबल निकालना है। सो 5b माइनस क्या हो जाएगा 2a, 2a प्लस का है उस साइड में जाके माइनस हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने ये चीज फाइंड करनी है, फिर जो भी आंसर आएगा उसको 3 के साथ डिवाइड कर देना, तो हमारा क्या निकल जाएगा x जो है आपकी मैट्रिक्स वो फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है जी। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले करेंगे 5b फाइंड आउट। तो b जो हमारी मैट्रिक्स है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करो। जी, जो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सारे पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा 8 5 ज़ा 40, 0, 20, -10, 15 एंड 5 6 ज़ा 30। ठीक है जी। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया 5b। इसके बाद हमने फाइंड करना है 2a। सो 2 इंटू ए मैट्रिक्स क्या है 2 इंटू -2 4 2 -5 1। अब इसको सॉल्व करो। 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 2 इंटू -2 -4, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू -5 -10, 2 1 ज़ा 2। क्लियर है जी। हमने 5b एंड 2a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 5b - 2a कितना आ जाएगा 40, 0, 20, -10, 15 30। देखो अगर आपने प्लस माइनस करने में कहीं पे भी गड़बड़ कर दी तो आपका आंसर मैच नहीं होगा। सो अपनी कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करना। ठीक है जी। तो यहां से क्या आएगा 40 - 4 कितना आएगा जी 40 में से 4 माइनस करो 36, 0 माइनस माइनस प्लस तो 4 ही रह जाएगा। 20 - 8, 20 में से 8 माइनस करे 12, -10 -4 -14, 15 -10 क्या हो जाएगा प्लस का 10, 15 + 10 कितना हो जाएगा 25। इसके बाद 30 - 2 दैट इज 28। सो आपने 5b - 2a की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब 5b - 2a किसके इक्वल है 3x के इक्वल है। तो अगर आपने x फाइंड करना है तो ये 3 जो है उसको डिवाइड करना पड़ेगा ना पूरी मैट्रिक्स के साथ। तो ये क्या क्या हो जाएगा आपकी मैट्रिक्स क्या बनेगी देखो इसको ऐसे लिख लो x = 1/3, 36, 4, 12, -14, 25, 28। इसको पहले तो ऐसे लिखेंगे कि आपकी मैट्रिक्स क्या बनेगी ऐसे 1/3 से डिवाइड होगी, 3 से क्या होएगा डिवाइड होएगा तो उसको 1/3 लिख सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करो और जो जो डिवाइड हो जाएगा डिवाइड कर दो, बाकी जो डिवाइड नहीं हो सकता पूरा उसके नीचे हम 3 एज सच लिख देंगे। ठीक है जी। तो 36 है, 36 3 के टेबल में जाता है, कितने में जाता है 12। तो ये तो डिवाइड हो गया। फिर ये 3 को 4 से डिवाइड करो, ये तो डिवाइड नहीं होता तो 4/3 लिख दो। 12 3 से डिवाइड होता है 4 आ गया। 14
नहीं होता तो क्या आएगा -14/3। 25 भी नहीं होता तो 25/3। 28 ये भी नहीं होता तो इसके नीचे भी 3। तो ये जो हमने फाइंड आउट कर ली है ये हमारी क्या आ गई है, एक्स मैट्रिक्स। तो ऐसे करके आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टाइप का सम क्या है सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको इन वीडियो में हर टाइप का सम हर चैप्टर के हर टॉपिक से कवर करवाने की कोशिश कर रही हूं। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद इस एक्सरसाइज से एक और टाइप का सम हमें देखने को मिलता है, इजी होता है, उसको भी आप एक बार तो देख लें, जो हमें मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर से देखने को मिल जाता है। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, देखो हमें 3 मैट्रिक्स गिवन है, बट वो जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें जस्ट क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट है। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, जीरो। एक मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, उसके बाद आपने सारी मैट्रिक्स को वैसे ही लिखना है। उसके बाद जैसे आपको बोला है वैसे सम को प्रोसीड करेंगे और अपना आंसर जो है वो आ जाएगा। ये तो आपका लॉन्ग मेथड होगा। उसके बाद अगर कहीं ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क में जैसे एमसीक्यूज में देखने को मिले, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी कि आप डायरेक्ट भी इनका प्लस माइनस कर सकते हैं तो भी आंसर सेम आएगा। वो हम क्या है, जब हमने टाइम बचाना होता है तब यूज करते हैं। अगर हमने प्रॉपर सम सॉल्व करना है 2-3 मार्क्स में है तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ए मैट्रिक्स है, लिखो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, डायगोनल होते हैं जैसे 1 1 2 2 3 3, जिसमें आई एंड जे की वैल्यू जो है वो सेम होती है, वो हमारे सारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो इनको उसकी प्लेस पे लिख लो, बाकी सारी जो जीरो है वो वहां पे लग जाएंगे। ठीक है जी। हमने क्या फाइंड करना था, 2a फाइंड करना है। तो 2a की वैल्यू निकालो, कितना होएगा 4 0 0 0 -10 0 0 0 18। क्लियर है जी। अब इसके साथ ऐसी b, देखो b को कैसे लिखेंगे, -3 -7 14, यहां पे 0 यहां पे 0 0 0 0 0। इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना तो ऐसे ही छोड़ दो। देन सी की वैल्यू लिखो, क्या है 4 -6 एंड 3, 0 0 0 0 0 0। अब हमने फाइंड क्या करना है, 5 सी की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां पे लिखती हूं। तो इस सारी मैट्रिक्स को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये सी है। अब इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, देखो 5 4 5 जा 20, 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा -30, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो 15। क्लियर है जी। सबसे पहले तो हमने ये सारा कुछ फाइंड कर लिया। उसके बाद हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या बोला है, 2a + b - 5c, ये आपने फाइंड करना है। तो अब जो मैट्रिक्स आई है उनका प्लस माइनस कर दो। तो क्या है, देखो 4 0 0 0 -10 0 0 0 18। इसमें ऐड करेंगे बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स है आपकी -3 0 0 0 7 0 0 0 14। फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 5c। तो वो कितना है 20 -30 15, बाकी सारी टर्म्स 0। क्लियर है। तो इसके बाद इसको सॉल्व करो और देखो आपका आंसर कितना है। पहले इन दोनों को ऐड करो, 4 + 3, 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना आ गया 1, बाकी तो 0 0 ही है। -10 + 7 कितना आ गया -3, ये दोनों तो 0 ही है। 18 + 14 कितना बन गया 32। ठीक है जी। इसके बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट करो जो हमारी नेक्स्ट वाली मैट्रिक्स है, इसको सब्ट्रैक्ट करके जो भी आंसर आएगा उसको मैं यहीं पे नोट कर रही हूं। 1 -20 कितना आ गया -19, -3 माइनस माइनस प्लस 30 - 3 कितना बन गया 27, 32 - 15, 32 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास
क्लियर है जी। इसके बाद बाकी सारी टर्म्स एज सच लिख दो। तो जो ये सॉल्व करके आ गया वो आपका क्या है, आंसर है। ठीक है जी। अब गिवन हमें क्या था क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में भी उन्होंने ऐसे ही बोला था कि वो जो टर्म्स है वो ऐसे डायगोनल की फॉर्म में लिखी हुई थी, तो हमने भी अपना आंसर जो है वो डायगोनल की फॉर्म में ही लिख के देना है। तो क्या बनेगा देखो कैसे लिखेंगे, -19, 17 आगे क्या लिख देंगे, डायगोनल। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर। क्लियर है जी। इस सम को लॉन्ग वे में हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो ट्रिक से, ट्रिक तो नहीं है, शॉर्टकट मेथड बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होएगा देखो, ये डायगोनल है, आपने सारी कैलकुलेशन करते टाइम देखा होगा कि डायगोनल में ही डायगोनल की वैल्यू ऐड हो रही है और तो कुछ नहीं हो रहा। तो आप डायरेक्ट भी यहां से कर सकते थे। देखो जैसे 2a फाइंड करना है तो ये है ना, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया 4 -10 18। बी तो एज सच 5c फाइंड करना है, 5c कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 4 20 -30 15। अब इसके बाद a 2a प्लस बी -5c करना था, तो इनको डायरेक्ट करो, ठीक है। तो कितना है देखो 4 -3 कितना आ गया 1, फिर कितना है -10 है और -10 प्लस 7 कितना बन गया -3। उसके बाद कितना 18 प्लस 14 कितना बन गया 32। इसमें से हमने क्या करनी थी, सी वाली जो मैट्रिक्स थी उसको क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ गया -19, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 27। इसको माइनस करके देखो कितना आएगा 17। तो देखो ये भी हमारी क्या आ गया, आंसर तो सेम ही आ रहा है। इसमें क्या है, हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं अगर आपको क्या है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में इसका आंसर पूछा जाता है। क्लियर है जी। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक से हमें इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। तब तक आप मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।